कि वहाँ पे किसी भी तरह का टोकन जो है वो निशुल्क दिया जाता है, उसके लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाता। ठीक है। ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि महाराज जी ने अपने सत्संग के बीच में ये बताया है कि कुछ लोग जो है टोकन देने के नाम पे वहाँ पे पैसे वसूल रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सबका आज के हमारे इस पॉडकास्ट में। तो आज का जो हमारा पॉडकास्ट है दोस्तों, वो है प्रेमानंद जी महाराज के ऊपर। तो प्रेमानंद जी महाराज एक ऐसे संत हैं जिन्होंने लाखों लोगों की वो जिंदगी बदल चुके हैं। उनकी वीडियो देख देख कर और बहुत से लोग उनसे मिलने जाते हैं उसके द्वारा। तो इन्हीं सब बातों के लिए हमारे साथ आज विपिन भाई जी जुड़े हैं, जो उनसे 2 बार मिलकर आ चुके हैं। तो उनसे हम जानेंगे कि उनके जीवन में से क्या बदलाव आए, वो उनसे मिलके आए हैं। और वीडियो को दोस्तों लास्ट तक जरूर देखना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और पेज को फॉलो भी जरूर कीजिएगा अगर आप हमारी वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो विपिन जी, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया राकेश जी। तो विपिन जी, जैसे आप बता रहे हैं कि आप 2 बार प्रेमानंद जी महाराज से मिलकर आ चुके हैं। जी। तो सबसे पहली बार जब आप गए थे, तो आप कब गए थे, कौन से साल में गए थे? और पहला जो एक्सपीरियंस था आपका, मतलब कैसा फील था पहली बार मिलने का? देखिए, मैं पहली बार उनसे नवंबर 2024 में मिला था। ठीक है। और मैं उस पल को बयान नहीं कर सकता शब्दों में, वो निशब्द है। जी। वो बताया नहीं जा सकता। मन का जो भाव था उस समय, वो मतलब एक ऐसा भाव था जो शायद ही अपनी लाइफ में मतलब किसी ने एक्सपीरियंस किया हो। ठीक है। और मैं रात्रि 2:30 बजे तो उनके दर्शन नहीं कर पाया था। ठीक है। लेकिन जब वो अपने राधा केली कुंज से अपने आश्रम से निकलते हैं जी। सुबह 9:30 या 10 बजे, तो ठीक है। उस समय मैंने उनके दर्शन किए थे मतलब कार में। तब तक आप वहीं पे थे? मैं वहीं खड़ा हुआ था उनके दर्शनों के लिए, और भी हजारों लोग खड़े हुए थे ठीक है। मेरे साथ। तो मैं भी उसी भीड़ में शामिल था। ओके। लेकिन जब वो अपनी कार में आए और शीशा खुला था, पूरे अच्छे से मेरे सामने से बिल्कुल निकले थे। और जो उस समय जो मतलब मन के जो भाव, जी। मतलब उनको देख के, मतलब उनके चेहरे पे जो तेज और जो हंसी उनके चेहरे पे, उसे देख के मतलब मैं निशब्द हो गया। ठीक है। मतलब मेरे पास कहने के लिए कोई शब्द नहीं थे, ना खुशी के और ना ही मतलब खुशी से जो उस समय मतलब मेरी आंखों में आंसू आ गए। जी। तो मतलब मैं उस पल को बयान नहीं कर सकता मैं। ठीक है पिन जी। और उसके बाद आप दूसरी बार कब गए थे वहाँ पे? दूसरी बार मैं गया था अपना मार्च में। ठीक है। जी। तो उस समय मैंने रात्रि दर्शन भी किए उनके ठीक है। सुबह। और मतलब हजारों लोग वहां पे खड़े, जिनकी जिंदगी सिर्फ राधा नाम ने बदल दी। बिल्कुल। जी। और कोई भी मौसम हो, सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, किसी भी तरह की स्थिति हो, वो लोग उनके दर्शन किए बिना वहां से नहीं हिलते। नहीं होते। तो विपिन जी, जैसे आप 2 बार मिले हो, जी। तो आपको लगता है कि उनसे मिलने के बाद आपके जीवन में कोई बदलाव आया? देखिए, उनसे मिलने के बाद मेरे जीवन में जो बदलाव आया वो ये है कि मुझे उस चीज का ज्ञान हो गया उनसे मिलने के बाद, जी। कि जो वो अपने सत्संग में या प्रवचन में बताते हैं सभी ठीक। के लिए, बिल्कुल। कोई उनको मानता है, जी। कोई उनकी बातों को इम्प्लीमेंट करता, कोई नहीं करता। बिल्कुल। लेकिन अगर आप उनकी बातों को ध्यान से सुनो और अपने जीवन में इम्प्लीमेंट कर लो, तो आपके जीवन में बदलाव आना स्वाभाविक है, शुरू हो जाएगा मतलब? शुरू हो जाएगा। और वो बदलाव ऐसा है जो कि आपको उस ज्ञान की अनुभूति करवा देगा कि सत्य में आपका कोई नहीं है। जी। और ये बात हम जान के सिर्फ अनजान बनते हैं। बिल्कुल। ठीक है। हमारे परिवार में पता नहीं कितने आए कितने चले गए। बिल्कुल। सदा के लिए कोई भी संसार पे, इस पृथ्वी पे या इस मृत्यु लोक में नहीं है। नहीं है। ठीक है। जो आया है उसने एक दिन जाना है यहाँ से। क्यों ना हम भजन करके यहाँ से जाए और कुछ ऐसा करें हम। अब उनके जैसा कि वो अपने सत्संग में बताते हैं कि कलयुग में भगवान को प्राप्त करने का एकमात्र उपाय जो है वो सबसे आसान। सबसे आसान नाम जप है। बिल्कुल है। और उसमें आपका ना कोई रुपया लग रहा, ना कोई पैसा लग रहा नाम बिल्कुल। जप करने में। तो आप जितना समय आपको मिले, आप राधा राधा नाम जप कीजिए, जी। या जो भी नाम आपको प्रिय है, जिस किसी को भी आप मानते हो, आप उसी का नाम जप कीजिए। और कम से कम इतना नाम धन अपना अर्जित कर लीजिए, ताकि आपको दोबारा इस संसार में ना आना पड़े।
या किसी माँ के गर्भ में आपको दोबारा से जन्म ना लेना पड़े। आप इस जन्म और मृत्यु के चक्र से तभी निकल सकते हो। ठीक है। तो विपिन जी, जैसे मतलब जीवन में बदलाव की हम बात कर रहे हैं, जी, तो आप तो वहाँ पे जाके आए हैं। जी, तो मैं भी बहुत सारे मतलब ऐसे लोगों से मिला हूँ जो मतलब वहाँ पे गए भी नहीं जी, और फिर भी जीवन में बहुत बदलाव उनको देखने को मिला है। जी, मतलब प्रेमानंद जी महाराज को टीवी पे या जी, फोन में उनको सुनते हैं जी, उसके कारण। जी, तो आप जब वहाँ पे गए, आपको बहुत से भी आपको भी ऐसे लोग बहुत मिले होंगे जो जी, उनको सुनने के बाद जिनके जीवन में बदलाव, जैसे हम बात करें अगर जी, वीर महान, जी, उनके बारे में सुनने को मिलता है कि वो वहाँ पे गए और उसके बाद उनका पूरा जीवन ही जी, चेंज हो गया। तो उसके बारे में आप बताओगे, उनके शिष्य जो उनके साथ रहते हैं, जी, कि पहले वो क्या थे और अब जैसे वो उनके संत उनके मतलब शिष्य बन चुके हैं, जी। तो अभी वो अपने घर जाते हैं या पूरा दिन वहीं पे रहते हैं? देखिए, जितने भी उनके शिष्य हैं, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि वो कभी भी वृंदावन को छोड़ के वहां से बाहर नहीं जाते। ठीक है। और उनके जो शिष्य हैं उसमें भी दो कैटेगरी है। आपने देखा होगा, एक वाइट वस्त्र धारण किए रहते हैं जी। और दूसरा जो है पीले वस्त्र पीले वस्त्र। धारण किए रहते हैं। बिल्कुल। वाइट वस्त्र का मतलब ये है कि जो भी वाइट वस्त्रों में वहां पे सेवा कर रहे हैं, जी। तो वो जो है गृहस्थी में है। ठीक है। मतलब वहाँ से लोकल हो सकते हैं या? लोकल हो सकते हैं या कहीं से भी हो सकते हैं, उनका ठीक है। घर परिवार है, वो वहाँ पे सेवा करते हैं, ठीक है। महाराज जी की सेवा करते हैं, या जो भी सेवा राधा केली कुंज ट्रस्ट की तरफ से उन्हें दी गई है, वो बिल्कुल। सभी अपनी अपनी सेवा में व्यस्त हैं। ठीक है। और जो पीले वस्त्र वाले हैं, पीले वस्त्र आपको तभी दिए जाते हैं जब आप राधा केली कुंज के सभी नियमों पे, जिनके भी उनके मापदंड या पैरामीटर में कहूँगा, उन हम्म। पे खरे उतर जाओगे और ये विश्वास दिला दोगे कि हाँ, अब आप अपने जीवन में ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए तत्पर हो। बिल्कुल। तभी आपको पीले वस्त्र जो है प्रदान किए जाएंगे। हम्म। क्योंकि होता क्या है कि मान लो इंसान है, वो कहीं भी बहक सकता है। बिल्कुल। ठीक है ना? ये संसार की माया ऐसी है, भगवान की माया ऐसी है कि आप किसी धन के लोभ में बहक सकते बिल्कुल। हो, किसी लालच में आ सकते हो। तो पूर्ण रूप से जब तक ये सुनिश्चित नहीं कर लिया जाता जी। कि आप मोह माया और संसारी सुख त्याग चुके हो, जी। तब तक आपको पीले वस्त्र प्रदान नहीं किए नहीं किए जाते। जाते। जी, ठीक है। और विपिन जी, जैसे बात करें अगर जो रेसलर हैं, जी, वीर महान, जी। उनके बारे में आप बताओगे थोड़ा बहुत, कि मतलब वो कैसे एकदम से पूरा अपना जीवन छोड़ के? देखिए, मैं ना तो उनसे कभी मिला हूँ ठीक है। और ना मैंने कभी उनसे बात की है। हाँ, ये है कि वीर महान जी जो है WWE के एक अच्छे रेसलर रहे हम्म। और थे। हम्म। और जब से वो स्वामी प्रेमानंद महाराज जी से मिले जी। या वहाँ पे उनके दर्शनों के लिए आए, तो उनका उनके जीवन में वो बदलाव आया जो शायद उन्होंने मेरे हिसाब से नहीं सोचा था कभी कभी। नहीं सोचा होगा। ठीक बिल्कुल। है, उन्होंने सदा सदा के लिए रेसलिंग छोड़ दी जी। और अपना घर परिवार पैसा सब छोड़ दिया, और आज वो वहाँ उनके एक अनन्य भक्त बन के उनकी सेवा कर रहे हैं। बिल्कुल। एक साईं की तरह स्वामी प्रेमानंद महाराज जी के साथ में रहते हैं और वहाँ सेवा करते हैं, ब्रह्मचार्य का पालन करते हैं। तो मैं, मतलब, अब इसके आगे बोलने के लिए कोई शब्द बाकी रह नहीं जाते जी। कि जो इंसान संसारी मोह माया छोड़कर, क्योंकि उसे उस चीज का ज्ञान हो गया जो शायद अभी तक हमें नहीं हुआ। नहीं होगा। बस ये भगवान की कृपा समझो आप, जी। कि किसी को तो ज्ञान बहुत जल्दी हो जाता है और किसी को पूरी उम्र बीतने के बाद भी उस ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो नहीं पाती। होती। ठीक है विपिन जी। तो विपिन जी, एक बार आप बताओगे कि जैसे अगर जो भी हमारे व्यूवर्स हैं या कोई भी आम इंसान प्रेमानंद जी महाराज से अगर मिलना चाहता है, जी, तो उसका मतलब क्या प्रोसेस होता है, जैसे आप बताओगे एक बार? देखिए, अगर आप प्रसिद्ध प्रेमानंद महाराज जी के दर्शनों के लिए जा रहे हो या उनसे मिलना चाह रहे हो या अपना कोई प्रश्न उनके सामने आप रखना चाह रहे हो, जी। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको वृंदावन जाके राधा केली कुंज में जाके ठीक है। आपको एक दिन पहले जाना है।
और बाके बिहारी से कितना दूर पड़ता है? बाके बिहारी मंदिर से यही कोई 1.5 या 2 किलोमीटर ठीक है। दूर है। और वहाँ पे जाके आप एक दिन पहले एकांतिक वार्तालाप का टोकन ले सकते हो, ओके। या फिर आप राधा नाम कीर्तन का टोकन ले सकते हो वहाँ से, जी। जो कि निशुल्क है पूरी तरह से। मतलब दोनों अलग अलग हैं? हाँ, दोनों अलग अलग हैं। एकांतिक वार्तालाप का टोकन अलग है, और अपना सत्संग के लिए अलग? सत्संग के लिए टोकन अलग है। और स्वामी जी दोनों में मिलते हैं? हाँ, और श्री प्रेमानंद महाराज जी आपको दोनों में मिलते हैं, आप दर्शन कर सकते हो, लेकिन बात सिर्फ अपना प्रश्न सिर्फ आप एकांतिक वार्तालाप में ही रख सकते हो। ठीक है। और आपका जो भी प्रश्न है वो आपका भागवतिक होना चाहिए। ओके। और पहले जो उनके शिष्य हैं वो उसका अच्छे से अध्ययन करेंगे, जी। आपके प्रश्न का, कि वो महाराज जी के समक्ष रखा जाना चाहिए नहीं रखा जाना चाहिए। जी। उसके बाद ही वो उनके समक्ष रखा जाएगा, ठीक और है। आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। ओके। और यहाँ जो मैं आपको बता दूँ, वो सबसे ज़रूरी और अहम बात ये है कि वहाँ पे किसी भी तरह का टोकन जो है वो निशुल्क दिया जाता है, उसके लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाता। ठीक है। ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि महाराज जी ने अपने सत्संग के बीच में ये बताया है कि कुछ लोग जो है टोकन देने के नाम पे वहाँ पे पैसे वसूल रहे हैं। स्कैम चल रहा है मतलब इस स्कैम चीज चल पे? रहा है एक तरह से। और महाराज जी ने बहुत स्पष्ट भाषा में एक बात बोली है, शब्दों में, जी। कि अगर उन्हें पता चला कि आप किसी तरह का कोई शुल्क देकर या रुपया पैसा देकर उनके टोकन सत्संग में प्राप्त आ रहे हैं? करके आए हो, जी। तो आपको नहीं आने दिया जाएगा, आपकी जो एंट्री है वो निषेध कर दी जाएगी। ठीक है। तो आप किसी के बहकावे में मत आइए, बहुत ही आसान है। आप वहाँ जाइए, एकांतिक वार्तालाप का टोकन लीजिए, और नेक्स्ट डे, उससे अगले दिन आप महाराज जी के समक्ष अपना जो भी आपका प्रश्न है वो रख सकते हो, और आपको आपका उचित उत्तर महाराज जी के द्वारा दिया जाएगा। ठीक है, तो मतलब विपिन जी जैसे जो प्रोसेस आपने बताया, जी। तो आसान होगा, कोई मुश्किल तो नहीं होगी? नहीं, बिल्कुल आसान है, क्योंकि आपके जैसे वहाँ हजारों लोग आपको पहले से मिलेंगे। हाँ, ठीक एक है। बात कहना चाहूँगा कि वहाँ पे जो है टोकन की जो मात्रा वो सीमित है, ठीक है। क्योंकि अंदर राधा केली कुंज में बैठने की जितनी जगह है जी। उस हिसाब से ही टोकन प्रदान किए जाते हैं, और ताकि वहाँ पे कोई भीड़ भाड़ ना हो और आराम से आप अपने सवाल महाराज जी के सामने रख सकें। तो ऐसा होता है विपिन जी, जैसे अ, अगर मैं वहाँ पे जाता हूँ जी। तो मेरे को टोकन चाहिए, जी। तो अगर टोकन जैसे आज ना मिल के जी। वो कल मिल जाए या परसों मिल जाए, या उससे ज़्यादा भी वेट करना पड़ सकता है, 1-2 दिन से ज़्यादा? 1-2 दिन से ज़्यादा वैसे आपको इंतजार करना नहीं पड़ेगा, ठीक मिल है, जाएगा मिल आपको। जाएगा 1-2 जी। दिन। जी। मतलब अगर कभी भी वहाँ पे जाओ तो 2-3 दिन का समय निकाल हाँ, के? 2-3 दिन का समय निकाल के जाओ, तभी आप वहाँ पे मतलब महाराज जी के अच्छे दर्शन कर पाओगे। ठीक है। और जाहिर सी बात है, वृंदावन जाओगे तो फिर आप वहाँ पे राधा रमन जी के भी दर्शन करोगे, हाँ, राधा बिल्कुल। वल्लभ जी के भी दर्शन करोगे, और वृंदावन से 25-30 किलोमीटर की दूरी पे बरसाना है, ठीक है। जहाँ लाडली जी महाराज जी विराजते हैं। आप जी। वहाँ के भी दर्शन करिएगा, गोवर्धन पर्वत के भी दर्शन करिएगा। तो मतलब मेरे हिसाब से 3-4 दिन का समय निकाल के आप तभी। जाइए। जब आप जा रहे हैं तो मतलब अच्छे से वहाँ पे दर्शन करके आइए। ठीक है। तो लास्ट में विपिन जी, आप हमारे व्यूवर्स के लिए कुछ बोलना चाहेंगे? देखिए, मैं आपके सभी व्यूवर्स को एक ही बात कहना चाहूँगा कि आज जो हमने श्री प्रेमानंद महाराज जी के बारे में चर्चा की है, जी, अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो इसको अपने यार प्यारे सगे संबंधियों के साथ शेयर कीजिए। और अगर आपके मन में इसको लेके कोई प्रश्न है तो आप कमेंट में हमें अपना प्रश्न जरूर लिखिए, या अपना विचार हमारे साथ साझा जरूर कीजिए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसे लाइक जरूर कीजिए, ताकि और लोगों तक भी ये वीडियो पहुंच सके। और ऐसी ही बेहतर और अच्छी वीडियोस को देखने के लिए आप फेसबुक पे हमारे पेज को फॉलो कर सकते हैं। और आपका ऐसे ही ढेर सारा प्यार हमें मिलता रहे, इसके लिए हम आपके दिल से आभारी हैं। और वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। और सभी दोस्तों से मेरी ये भी रिक्वेस्ट रहेगी कि कमेंट में राधे राधे भी जरूर लिखिएगा। जी। तो राधे राधे दोस्तों। राधे राधे।